नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी की 10 विधानसभा सीटों को लेकर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव को लेकर जबरदस्त तैयारियां तेज है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में भी हलचल काफी तेज है। पर ये चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए, बीजेपी के लिए काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को जो असंतोष मिला था नतीजों में, उसकी भरपाई बीजेपी योगी आदित्यनाथ इस उपचुनाव के जरिए करना चाहती है। और इसमें योगी आदित्यनाथ को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीति भी काफी ज्यादा तेज है, लेकिन उपचुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ की क्या है तैयारी, किस बात को लेकर हलचल है, बताएंगे आपको। क्योंकि ये 10 सीटें बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि इन 10 सीटों में से 5 समाजवादी के पार्ट थी, तो वहीं सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर इस बार विधानसभा चुनाव का लड़ेगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। तो क्या कुछ चल रहा है उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में, बताएंगे आपको। मेरे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए, सारा मसला जी इन 10 सीटों के ऊपर आकर के जाकर के टिकेगा। 2-3 सवालों का जवाब मिलेगा। पहला ये कि क्या समाजवादी पार्टी जो लोकसभा में जीती वो एक फ्लुक है, अफवाह के ऊपर, चाहे वो संविधान के ऊपर खतरा हो, चाहे जो ये लोग कह रहे थे कि बकायदा रिजर्वेशन खत्म किया जाएगा, वो तमाम चीजें जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो जीत है ये झूठ के आधार पर जीता गया। जी जी। या फिर आप ये समझिए कि क्या इन जो नतीजे आएंगे उससे ये तय होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनको हराने में कामयाब हो जाती है तो फिर यही तो फिर कहा जाएगा कि भाई कोई खास नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल। दूसरी चीज, ये समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, कांग्रेस पार्टी के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो आपने किया ये वाकई कोई अच्छी राजनीतिक जमीन आपने तैयार की है या आपने झूठ, अफवाह, फरेब के नाम पे आपने चुनाव जीत लिया। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, योगी आदित्यनाथ जो पूरी तरीके से इस चुनाव का कमान अपने हाथ में, बिल्कुल बिल्कुल, 30 मंत्रियों को मैदान में उतार दिया। हर एक कंस्टिट्यूंसी के ऊपर एक मंत्री, 3 मंत्री, एक कंस्टिट्यूंसी 3 मंत्री। ये क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ को ये साबित करना है कि गलती जो हुई है लोकसभा में वो योगी आदित्यनाथ की नहीं। आपने टिकट सिलेक्शन से लेकर के तमाम चीजों में केंद्रीय और जो लोग इसको चुनाव को चला रहे थे, जिन्होंने अपनी मनमर्जी की, गलती उनकी है, ये साबित करना होगा योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ बढ़िया कर देते हैं, चुनाव जीतने में कामयाब हो जाते हैं। अभी फिलहाल 5 सीटें हैं और अगर ये 5 कन्वर्ट हो जाता है 7 में, जी जी, तो आप ये समझिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये जो जितने भी आवाज उठाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं वो नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। उनके पास कहने को, बताने को एक शब्द नहीं होगा। और इसलिए जो लोग योगी को चैलेंज कर रहे थे वो इस 30 की लिस्ट में नहीं है। लेकिन बीच में जो हम देखें कि जैसे जैसे फैसले उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं, चाहे वो कांवड़ियों के रूट पे जितने भी दुकानें हैं उसपे नेम प्लेट लगाने को लेकर है, जिस तरह के फैसले योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं, क्या इससे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और इसका भुगतान योगी आदित्यनाथ को उपचुनाव में मिलेगा? देखिए, 100 बात की एक बात, कमांडर इन चीफ यूपी के अंदर आपका योगी आदित्यनाथ है। बिल्कुल। उनसे बेहतर ये कोई नहीं जानता है कि आपके वोटर अगर आएंगे, घर से निकलेंगे तो किस बात को लेकर के निकलेंगे। कांवर एक बहुत बड़ा पर्व है, चुनाव नजदीक है। जी जी। लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश में लोग कांवर के लिए जाते हैं और आप अचानक से इस तरह की घोषणा करते हैं। आप देखिए टेलीविजन चैनलों के ऊपर जो कांवर यात्री हैं वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक हुआ। हाँ। बिल्कुल ठीक हुआ। हाँ।
अभी आप देखिए कि जो हरिद्वार से जितने भी रूट यूपी की तरफ जा रहे हैं, वहां पे जो पहले वैष्णव ढाबा होता था, तो शिव गंगा ढाबा होता था, तो शुद्ध शाकाहारी ढाबा होता था, सब जगह नाम बदल गए। अब ये भी लोग देखेंगे कि भाई ये किस तरीके से पूरा का पूरा एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर एक वर्ग विशेष का पूरा तरह कब्जा है। जी जी। अब भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है? आप कास्ट के खेल में नहीं जीत सकते। कास्ट कॉम्बिनेशन के चक्कर में आप पड़ेंगे तो आप समाजवादी पार्टी, लालू यादव, नीतीश कुमार, ये जो कास्ट पे राजनीति करने वाली जितनी भी पार्टियां हैं, वो आपको नचा मारेंगी। और इसीलिए ये जो एक आदेश दिया गया है, कोई नया आदेश नहीं है, कोई नया आदेश नहीं, ये कानून पहले से ही बना हुआ था। उसको सिर्फ सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है कि भाई आप जो प्रोप्राइटर होगा उसका नाम जो है वो, बिल्कुल आपने जिसका जिक्र किया कि कानून पहले से बना था, कांग्रेस की सरकार में था, लेकिन इस कानून को उस समय लागू नहीं किया गया था। लेकिन जो भी चीजें हैं अब हुआ है, तो अब तो कांग्रेस पार्टी भी सवाल खड़े कर रही है। अब देखिए आपने क्या किया, आपने जो काम आप नहीं कर सके लोकसभा चुनाव, जी जी जी, आप राम मंदिर को मुद्दा बना सके, नहीं बना सके, तो भाई क्यों नहीं आपने बनाया? आपको किसने रोका था? भाई यहाँ देखिए, हम यहाँ क्या मॉरली राइट है, क्या रॉन्ग है, उसमें हम नहीं जा रहे। मुद्दे उठाने वाले लोग मुद्दे उठाते हैं। आप जो है संविधान को कोई खतरा नहीं है, फिर भी संविधान खतरे में है, रिजर्वेशन जा रहा है, तो ये, और आप झूठ बोल करके खटाखट जो है 8,500 रुपए जो है आपके अकाउंट में आएगा हर महीने, इस तरह की बातें करके आप चुनाव जीत रहे हो। ये आपका मुद्दा था, आपका चल गया, और उसके लिए वो बधाई के पात्र भी है कि आपने ऐसा पब्लिक को जो है उस माया जाल में डाल दिया कि आप चुनाव जीतने में साबित हो गए, जीतने में आप कामयाब रहे। अब सवाल दूसरा है, दूसरा ये है कि अब आपको ये बताना पड़ेगा भी कि बीजेपी का विकेट कौन सा है। तो बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पे लड़ती है। बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार हिंदुत्व है। हिंदू समाज को एकत्रित करना, तो वैसे ही मुद्दे उठाने पड़ेंगे। आपने पिछली बार नहीं उठाया, अभी योगी आदित्यनाथ ने उठाया, क्या हुआ उससे? और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ पूरी ये जो लोकसभा का जो चुनाव में जो नतीजा जो आया है, उसको वो गलत साबित करेंगे। इस 10 सीटों का मतलब ये कि योगी जी बहुत कायदे से ये चुनाव जीतने वाले हैं। कारण आपने एक मुद्दा उठा दिया, कोई कानून नहीं लेकर के आए, पुराना कानून था उसको आपने इन्वोक कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और हिंदू समाज आपके साथ हो गया, और सही समय में किया, और सही समय पे किया। आपने न सिर्फ हिंदू समाज के अंदर इस चीज को आप लेकर के गए कि अभी भी आपकी धार्मिक भावनाओं का कद्र करने वाला अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ है, भारतीय जनता पार्टी है। आपने फिर क्या किया? आपने ट्रैप बिछाया। क्या ट्रैप था? कि सारे लोग इसका विरोध करें, और ये विरोध करने पे आ गए। तो अब ये हो गया कि समाजवादी पार्टी है मुसलमानों की पार्टी, कांग्रेस पार्टी है मुसलमानों की पार्टी, हिंदू के विरोध में ये लोग जो है बयान देता है। तो ये आप इसमें फंस गए। ये मसला जितना ज़्यादा हाईलाइट, बीजेपी को अब चाहिए कि इस मुद्दे को जितना हवा दे। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो एनडीए में है चाहे बाहर है, वो जितना इसका विरोध करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रति कि भाई वो हिंदुओं की भावनाओं का रक्षक है, एकमात्र रक्षक है, वो इमेज जो है और वो पुख्ता होता चला जाएगा कि भाई नीतीश कुमार मना कर रहे हैं, जेडीयू मना कर रहा है, वो मना, ये जो रोका जा रहा है, जो बीजेपी योगी आदित्यनाथ के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप इस चीज को वापस लें, जितना डिमांड किया जाएगा उतना ज्यादा योगी आदित्यनाथ को इस चुनाव में फायदा होने वाला है। 10 की 10 सीटें आ जाए तो ये टारगेट है योगी आदित्यनाथ का। 5 सीटें पिछली बार जीती हुई थी। अयोध्या एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अयोध्या के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ये जो फैजाबाद में जो हार हुई कि लोग कह रहे हैं भाई अयोध्या में हार हो गया, अयोध्या में, उस सीट को भी जीतना एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी होगी। और मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ ने बड़े ही टाइमली तरीके से इस कांवर के मुद्दे को जो है उठाया है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। और शायद ये जो लोकसभा के अंदर जो रिजल्ट आए हैं वो रिजल्ट का उसको कह सकते हैं कि ठीक उल्टा रिजल्ट इस
उपचुनाव में मतलब आएगा। कि ये उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ की पूरी तैयारी है, कोई रिस्क वो तो लेना नहीं चाह रहे हैं, तभी बड़े बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। ये फैसला तो राजनीति का मुद्दा बन ही गया है, लेकिन अंदर जो राजनीति हो रही है बीजेपी के अंदर, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर जिस तरह से हलचल तेज है, अब अखिलेश यादव भी मजे ले रहे हैं। क्या लगता है, खबर ये भी है कि मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल उपचुनाव के बाद किया देखिए, जाएगा। अगर योगी आदित्यनाथ जीत दर्ज करा लेते हैं, जी, उनकी मोहर लग जाएगी, हम्म, फिर सारा कमांड, ये जो योगी आदित्यनाथ का टांग खींचने वाले लोग जो हैं, ये सबको साइडलाइन किया जाएगा। और जो जानकारी आ रही है, 18 मंत्रियों की लिस्ट जी, बनी हुई जी, है जी। कि ये चुनाव का नतीजा आया और उनकी छुट्टी हुई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर धन्यवाद बातचीत के लिए। तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा था। जो उम्मीद बीजेपी की तरफ से की गई थी वो नतीजों में तब्दील नहीं हुआ, और बड़ी बात यह है कि अयोध्या सीट भी बीजेपी के हाथ नहीं लगी। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर योगी आदित्यनाथ अब उपचुनाव को लेकर जबरदस्त फॉर्म में आ गए हैं। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है, और इसको लेकर योगी आदित्यनाथ की तैयारी भी पूरी है। लगातार वो बैठकें ले रहे हैं, बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, और उम्मीद है कि हार का बदला, यानी कि जो लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को हार मिली थी उसका बदला वो इस उपचुनाव के नतीजों में ले लेंगे, जिसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।